बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों अज़ीज़ों को ईद मुबारक। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ईद की खुशियाँ नसीब फरमाए और आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, आमीन। कुछ रवायती चारा है जो आम हमारा चारा है, जैसे रवायती हो रहा है, ये तो 3 साल में 2.5-3 साल में जो आपको ड्राई मैटर का मैंने बताया कि ये ड्राई मैटर ही असल खुराक है, बाकी पानी होता है सब्ज़ चारे में। तो मैं बात कर रहा था कि रवायती जो चारे हैं उसमें वो 20% खुश्क मादा होता है और बाज़ दफ़ा 20 से भी कम होता है। अब जो कल का जो मेरी यूट्यूब पे थी वो मैंने 15 किलो ड्राई मैटर बताया और 15 किलो के साथ उसकी रिक्वायरमेंट भी है कि 15 किलो ड्राई मैटर है, उसकी ग़िज़ाइयत कितनी है वो मैंने आज आपको बताऊंगा कि उसकी 12 CP क्रूड प्रोटीन जो उसकी ताकत है फैटनिंग के लिए, और 14 जो वलैती जानवर हैं बहुत अच्छे। हमारे जानवर तो फैटनिंग का 10-12 तक ठीक है, जो आम हमारी भैंसें हैं वो उनको 10 या 12, अच्छी भैंस है तो 12 से 14 किलो भी दे सकते हैं, लेकिन वो 10-20% जानवर हैं जो अच्छे हैं। और यही मैं कह रहा हूँ कि आप जो लोगों के पास 5 जानवर हैं वो 2 रखें और अच्छी नस्ल के रखें। तो मैं बात कर रहा था कि ग्रीन फॉडर जो अब सब्ज़ चारा जो है वो 10% जानवर के ज़िंदा वज़न पे है, तो 500 kg के लिए 50 किलो सब्ज़ चारा चाहिए और 1% वो कहते हैं जी वंडा डालें तो वो 5 किलो बन जाता है। तो 50 किलो और 5 किलो, लेकिन हमने उसको दूसरे तरीके से कि रोड ग्रास से कन्वर्ट किया। रोड ग्रास लोगों ने देखा कि वो 40 दिन बाद उगता है, 200 मन तक उसकी पैदावार है और हर महीने कटाई देता है। गर्म इलाकों में जैसे पाकिस्तान का मौसम गर्म है, बहुत कम सर्दी होती है 2-3 महीने, तो उसका भी हमने तोड़ निकाला है। रोड ग्रास में मैं आज आपको नया एक बताने वाला हूँ, एक नया प्रोग्राम जिससे आप रोड ग्रास और अल्फा लूसन उसकी मखलूत काश्त करके CP उसकी 12 से 17 करेंगे। 20% लूसन है और इसकी 14% है, लेकिन जब दोनों को, एक तो सीड आपका कम हो जाएगा रोड ग्रास का, वो 4 किलो हो जाएगा, और अल्फा का तो बहुत सस्ता सीड है, पाकिस्तान का है, तो 4 किलो वो हो जाएगा। तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये मैं पहले बता दूँ कि आपको जो 50 किलो चारा एक जानवर को डालना है, तो 5 अगर जानवर हैं तो वो 250 किलो उसको चारा चाहिए, जो कि वो नहीं मिलता, उसमें तूड़ी डाली जाती है तो उससे ग़िज़ाइयत और कम हो जाती। तो सब्ज़ चारे जितने भी हैं उसमें 7% क्रूड प्रोटीन है, 7% उसकी ताकत है। और 7 किलो जो 50 किलो हम डालते हैं चारा, ये आप स्क्रीन पे भी मैं साथ दिखाऊंगा ताकि आपको देख के भी समझ आ जाए। तो 50 किलो में 20% होता है नॉर्मल जो आम इस्तेमाल करते हैं, वो तो साइलेज में जाके वो पक्का थोड़ा सा तना होता है, छल्ली और सख्त नहीं होता, तो उसमें जाके 30-35%। आम जो चारा है सब्ज़ उसमें 20% ड्राई मैटर होता है, और इसी बेस पे उन्होंने वो बनाया है कि 10% बॉडी वेट पे 50 किलो उसको दें। तो 50 किलो चारे में जो आपका ड्राई मैटर है वो 10 kg बनेगा। आपकी है आपने खुश्क कर लिया तो उसमें 95%, 5% पानी नमी होती है ना होने के बराबर, तो वो आपका 100% ड्राई मैटर है।
अब 10 किलो आप रोड ग्रास दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप 50 किलो का ड्राई मैटर ले रहे हैं, जबकि 15 किलो जानवर के लिए चाहिए। एक बड़े जानवर 500 केजी की फुल भैंस है, छोटा जो जानवर होगा उसका वो आप 12 केजी करें, 12 किलो कर लें। 500 किलो तो बड़ी भैंस होती है या बड़ी गाय होती है, 500 550 केजी का जानवर हैवी वेट होता है। आम जो जानवर है वो 12 किलो। तो आपने जब उसका एक फ्यूल है, टैंकी है, उसको भरना है, जो ओजड़ी है र्यूमन, उसमें आपने 15 किलो ड्राई मैटर डालना है और जिसकी सीपी 14 हो। और सब्ज चारा जब 50 किलो देंगे तो उसकी सीपी 7 होगी। और 50 किलो जो सब्ज चारा है 10 किलो उसमें वो होगा खुश्क मादा, बाकी वो सारा पानी है जो पेशाब में निकल जाता है या थोड़ी बहुत उसमें ग़िज़ाइयत होती है ना होने के बराबर, विटामिन वगैरह या इस तरह का। तो उसमें कोई असल जो खुराक है वो जानवर की खुश्क मादा है। और ये 2-3 साल से जो कोशिश है मेरी कि हमारे आम ज़िम्मेदार को ये पता चले, और ये रोड ग्रास इसीलिए हमने किया है, जो किंग सीड से मिलके हमने किया है, और वो लोगों ने आपने अब देख लिया है, आपके सामने रिज़ल्ट है। और उसको साइलेज बनाना तो अलग सब्जेक्ट है ना, वो उसकी अपनी जगह है अफादियत, लेकिन उसमें बहुत सारे खर्चे। तो ये आम गरीब आदमी भी 50 आधा किलो 2 किलो किसी ने लगाया, और फिर वो देख के अब उन्होंने ज़्यादा किया। तो मैं बता रहा था कि 10 किलो आपकी है वो है 50 किलो सब्ज़ चारे के। अब आपने उसको खुश्क करना है, और सारी दुनिया में ये खुश्क मादा जो इस्तेमाल होता है, लेकिन बाकी दुनिया में खुश्क मादा इसलिए इस्तेमाल नहीं होता है कि उनको खुश्क करना मुश्किल है। अल्फा है वो इलेक्ट्रिक भट्टियों में खुश्क करते, तो उसकी बहुत कॉस्ट बढ़ जाती है। जबकि पाकिस्तान में जैसे गर्मी है, यहाँ जिस तरह सोलर एनर्जी होनी चाहिए थी उसमें भी हम बड़े पीछे हैं। तो चारे को खुश्क करना कोई मसला ही नहीं। तो आज तक किसी ने इस पे बात नहीं की। ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है कि खुश्क करके चारा डालना। सिर्फ ये कि वो लोग कहते हैं, एक तो लोग पहले मानते नहीं, अब देख लिया आपने अल्फा और रोड ग्रास का आपने रिज़ल्ट देखा है। और लूसन में जो 10 किलो आपका ड्राई मैटर खुश्क आप देते हैं तो उसमें 20% प्रोटीन है। तो 20% एक्स्ट्रा जो स्टैंडर्ड का लूसन है उसकी होती। तो लेकिन ये सीपी हर चीज़ नहीं है कि आप उसके अलावा भी जानवर को जो ज़रूरत है, एनर्जी सोर्सेज हैं, वो एक चीज़ नहीं है कि सिर्फ लोग समझते हैं कि सीपी बस स्टैंडर्ड। सीपी एक यूनिट है, उसके साथ जो विटामिन, मिनरल, कैल्शियम और उसके बाईपास फैट और उसमें उसकी फर्मेंटेशन बेहतर करने के लिए फर्मेंटर, अमाइनो एसिड, दीज आर द एनर्जी सोर्स। उसको अब सीपी एक जो आम जानवर है उसके लिए ठीक है, आप 14 सीपी का उसको दे दें तो उसके साथ 2 किलो वंडा दे दें। सब्ज़ चारे के साथ आपको 4 किलो वंडा चाहिए। इसके साथ जब आप 10 किलो देंगे तो या 12 किलो रोड ग्रास दे दें, 2 किलो आप वंडा दे दें, 2 किलो। जबकि सब्ज़ चारे के साथ 4 किलो वंडा चाहिए, जो हमारे आम किसान नहीं दे सकते। वंडा जो स्टैंडर्ड का वंडा है वो 45-50 रुपए किलो से कम नहीं बन सकता। हाँ, अगर उसमें वो आपने फक डालनी है या कोई और चीज़ डालनी है तो वो तो आम चीज़ें डाल के तो वो बन जाता है। लेकिन जो उसका आपने प्रेग्नेंट को देना है उसके बाद वो अच्छी खुराक देनी 2 महीने,
और वो हीट में आए ताकि अगला बच्चा आए। वो सारी चीज़ें होंगी तो प्रॉफिटेबल होगा। तो ये चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि ये आपको खुश्क मादे का पता चल जाए कि खुश्क मादा असल खुराक है जो 15 किलो बड़े जानवर की, अगर आप 12 किलो रोड ग्रास दे देंगे तो 2 किलो उसको दे देंगे तो 14 किलो हो जाएगा, या 13 किलो कर देंगे। वो आप देखेंगे कि जानवर कितना खा सकता है, और उसको 2 दफ़ा आपने देना है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।